याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे श्री के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हीलचेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, उस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो ए के शर्मा जी है। यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहां कमी आने वाली है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर परिवर्तन आप देख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को हम पूरा देश अनुभव कर सकता है। भारत का युवा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, शक की निगाहों से देखे जाते थे। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने था और मऊ और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने जो संकट पैदा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट आता है, संकट मोचक के रूप में दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। पूरी दुनिया उनकी ओर देखती है। भाइयों बहनों, G20 जैसे दुनिया के 20 बड़े देशों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर दुनिया के हर संकट का समाधान करने का वादा रखने की सामर्थ्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी
रहे और उनके नेतृत्व में जहां वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों ने भी एक नई गति पकड़ी है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर नई फैक्ट्री की स्थापना और कहीं एक्सप्रेस हाईवे, ये आज नई पहचान बना रहे हैं। गरीबों के लिए मकान की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के जैसे संकटपूर्ण समय में 80 करोड़ भारतवासियों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगर किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो पैसा मकान के लिए आता है, ये पैसा गरीब के खाते में सीधे चला जाए और उसका मकान बन जाए। गरीब के लिए जो शौचालय आता है, इससे उस गरीब का शौचालय बन जाए। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन गरीब को मिल जाए। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर गरीब को मिल जाए। आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए किसी भी नौजवान को और किसी भी नागरिक को भटकना न पड़े, ऑनलाइन इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। नगरीय जीवन स्वच्छ और सुंदर दिखने चाहिए। जल जमाव की समस्या का समाधान हो, लेकिन जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन होता है, ऐसे ही हर घर में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन भी हो। यह व्यवस्था नगरीय व्यवस्था के तहत जो बोर्ड चुना जाएगा वही करेगा। और इसीलिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, उस बोर्ड को फुल मेजोरिटी का होना चाहिए और डबल इंजन के साथ वह भी तारतम्यता बिठाने वाला होना चाहिए। इसके लिए आए हैं। 17 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? कानून व्यवस्था ठेंगे में थी। हमारे नगर बहन और बेटियों के लिए आतंक का माहौल था, शोधों का आतंक था। नगरीय क्षेत्र में गंदगी का ढेर दिखता था। और भाइयों बहनों, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, 17 के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे कि नहीं निकलते थे? लेकिन आज तो नहीं ये दृश्य देखने को मिलता होगा ना। और यही कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, आज हमारे शहर शोधों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, सुरक्षित शहर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रहा है, भाइयों बहनों, इस निवेश से 1 करोड़ नौकरियां आएंगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग का ये माध्यम है टैबलेट। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का और फिर उसकी प्रतिभा को इसी राज्य और देश के विकास में लगाने के लिए एक अभियान राज्य सरकार चला रही है।
और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपके पास आए हैं। इस मऊ जनपद के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए और खासतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अकेले मऊ जनपद में नगरीय क्षेत्र में 17,655 प्रधानमंत्री आवास योजना यहां के लिए स्वीकृत हुई है।